इस बीच एक और बड़ी अपडेट है। दक्षिण चीन सागर में आमने सामने है चीन और अमेरिका। चीन का दक्षिण चीन सागर में एक बड़ा नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ है। चीन नौसैनिक अभ्यास ताइवान से कुछ ही दूर विवादित इलाके में कर रहा है। चीनी नौसेना के दिवसीय युद्धाभ्यास का आज आखिरी दिन है। यूएस ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को दक्षिण चीन सागर में तैनात किया है। तो ये तनातनी दक्षिण चीन सागर में देखने को मिल रही है। अमेरिका और चीन के बीच यूएस का एयरक्राफ्ट कैरियर दक्षिण चीन सागर में तैनात किया गया। राठौड़ साहब, ये देखिए टेंशन तो लगातार बनी हुई है ही। दक्षिण चीन सागर में ये जो तनातनी चीन और अमेरिका के बीच देखने को मिल रही है, इससे आप कैसे एनालाइज करेंगे? क्योंकि अभी हाल ही में शी जिनपिंग और जो बाइडेन के बीच घंटों फोन पर बात हुई थी। क्या इससे लेकर के बातचीत नहीं हुई कि तनाव कम किया जाए बजाय बढ़ाने के? उस 2 घंटे की बातचीत में तनाव कम करना एक मुद्दा जरूर था, लेकिन उस पर कोई सहमति नहीं बनी और शी जिनपिंग ने इस पूरी बातचीत को एक धमकी देकर ही समाप्त किया था जी। और साउथ चाइना सी में यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर को सिंगापुर से वापस जाना एक बहुत बड़ी घटना है और इससे ये चीज़ समझ में आती है और इन कयास को बल मिलता है कि चीन अगर कोई हिमाकत साउथ चाइना सी और ताइवान और नैन्सी पेलोसी का अगर विजिट होता उसके हवाले से करता है तो उसके अंदर अमेरिका भी रिएक्ट करेगा, मूक दर्शक नहीं रहेगा। बिल्कुल, और शायद यहीं से जिस बात का डर है वो शुरू हो सकता है, यानी कि युद्ध की चिंगारी आगे बढ़ सकती है। और देखिए, इस बीच जापान को भी चीन लगातार थ्रेट कर रहा है। हालांकि अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ेंगे। इधर एलएसी से जुड़ी खबर है। एलएसी पर बड़ी साजिश की तैयारी कर रहा है चीन। हिंदी भाषी लोगों की भर्ती में जुटी हुई है चीन की सेना। पीएलए में हिंदी भाषी तिब्बती और नेपाली लोगों की भर्ती। भारतीय एक्शन को समझने के लिए चीनी सेना की तैयारी अपने आप में बड़ी और लंबी प्लानिंग है। करुणा, बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए रवि कि आखिर इस प्लानिंग का मकसद क्या है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि 16 दौर की जो बातचीत है वो तनाव कम करने को लेकर कमांडर लेवल पर हो चुकी है भारत और चीन के बीच। लेकिन इसके बावजूद चीन की तरफ से जो साजिशें हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तो ये ताजा जो साजिश है भारत के खिलाफ चीन की, इसको आप समझिए बिग वॉल ग्राफिक्स के जरिए हिंदी भाषियों की तलाश में आखिर क्यों चाइनीज सेना नजर आ रही है, पीएलए नजर आ रही है। एलएसी पर यह नई साजिश, इसको आप समझिए तिब्बत के इलाके में हिंदी भाषी स्टूडेंट्स की भर्ती कर रही है पीएलए और साथ ही इसके लिए तिब्बत के विश्वविद्यालयों में बाकायदा सर्च अभियान चलाया जा रहा है ताकि हिंदी को ज्यादा बेहतर समझा जाए। इसके साथ ही तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट इस काम में लगातार जुटा हुआ है। तो देखिए किस तरह से जो पीएलए है वो खुद को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इसके जरिए हिंदी भाषियों पर होगा गुप्त सैन्य जानकारियों को इकट्ठा करने का जिम्मा। तिवारी सर, मेरा सवाल आपसे है, अब क्यों देखिए 16 दौर की बातचीत हुई, चीन से लगातार बोला गया कि आप ऐसा करिए जिससे तनाव कम हो, लेकिन ये जो ताजा साजिश समझ में आ रही है, खुलासा समझ में आ रहा है, ये क्या मंशा जाहिर कर रहा है चीन की तरफ से? देखिए जो स्टैंड ऑफ हुआ है, पहले चाइना ने बॉर्डर के अलॉन्ग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया, लेकिन जब इंडिया ने डेवलप किया तो उसको ऑब्जेक्शन हो गई है। अभी डेपचौक से ऊपर सब प्लेन्स तक इंडिया ने अच्छा कर लिया है और काफ़ी डेवलप कर लिया है, आर्मी डिप्लॉयड है। ये जो मूव चाइना का है हिंदी भाषी लोगों को या तिब्बतन को लेने के लिए, ये कोशिश है एक्चुअली नॉर्मल पब्लिक में जो तिब्बतन है उनमें एक पब्लिक ओपिनियन जनरेट करने के लिए कि हम आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि उनकी फीलिंग थोड़ी इंडिया के अगेंस्ट प्रति चाइना के प्रति जाए। इंटेलिजेंस कितनी मिलेगी, क्या उनको ऑलरेडी मिल रही है सैटेलाइट से, उसका तो मैं डिबेटेबल पॉइंट है। सर, ये अगला कदम है गांव में कब्जा करने के बाद कि किस तरीके से यहाँ पर ये कोशिश की गई कि पहले गांव बसाएं, लोगों को फैसिलिटीज दें, उनका विश्वास जीते और फिर अपना काम निकलवाएं। बिल्कुल सर, जो गांव जो बसाया वो दिखाया उन्होंने, आप जब देखेंगे उसमें घर बन गए हैं और कारें चली गई हैं। इसका मतलब नहीं कि गाँव बसा हुआ है, वो एक्चुअली मिलिट्री का ही इंफ्रास्ट्रक्चर है जो उस प्लेन पर नहीं बना पाया, उन्होंने अपनी तरफ से बनाने की कोशिश की। अब लोगों को लेना उन पब्लिक के अंडर कि हम आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे, एक चाइना के प्रति अच्छी फीलिंग जनरेट करने की कोशिश है, लेकिन इसमें बिल्कुल नकार रहेगा। सॉफ्ट टारगेट उन स्थानीय लोगों को बनाया जा रहा है जिनके जरिए चीन अपना ही बेस स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है, ये कहते हुए कि हम आपको रहने, खाने, पीने, बिजली की व्यवस्था देंगे, बशर्ते उसके बदले आपको हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी होगी।